आज के ही दिन मेरा शादी हुआ। आज ही के दिन? आज ही के दिन 6 तारीख को ही मेरी शादी हुआ है। अच्छा। 6 तारीख को मेरे पिता चले गए। अब हम लोग कहाँ जाए, हम तो सड़क पे आ गए हैं। 6 तारीख को शहनाई बजे था और 6 तारीख को उनका गम मनाया जा रहा है, शोक मनाया। बिफैया का दिन गेलन, सुकवा का दिन ट्रेन। मेरे पिता तो चले गए, मेरे भाई भी चले गए, अब हम लोग कहाँ जाए। अब मेरी माँ एक बूढ़ी है, ये भी बीमार रहती है हमेशा। इनको कौन देखेगा, हमको कौन देखेगा, वो कर्जा कौन सा था। मेरा भाई भी है, वो भी सदमा में है। एक बड़ा भाई थे, वो डेट कर गए। उनकी वाइफ भी है, 2 बच्चा भी है, वो सब कहाँ जाए। नीतीश सरकार तो हमेशा इतना लंबा लंबा फेंकते हैं, अब कहाँ गए, हम लोग कहाँ जाए। अब अच्छा, इसका जिम्मेवार आप किन को मानते हैं? कौन जिम्मेवार है आपके? नीतीश सरकार है। नीतीश सरकार है। नीतीश सरकार है। कैसे आपने करें कि आपके पापा का कातिल नीतीश सरकार ही है? कैसे? वही ना है, कोई सुविधा नहीं दी, इसलिए तो गए थे ना वो बाहर कमाने। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, इस बिखरता हुआ परिवार को देख लीजिए, परिवार की महिलाओं की स्थिति देख लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे हो गए, जिस ट्रेन हादसे में बिहार के बहुत सारे मजदूर जो है अपना जान गंवा दिए। फिलहाल मैं जिस परिवार के पास मौजूद हूँ, इन परिवार वालों के घर में से इकलौता कमाने वाला 50 वर्षीय बुढ़ा था, जो घर की कहीं ना कहीं कर्ज चुकाने के लिए बेटी की अपनी शादी की हुई थी और उस शादी में बहुत सारे कर्ज हो गया था। उसी कर्ज को चुकाने के लिए विजयवाड़ा जा रहे थे, उसी कर्ज की भुगतान करने के लिए। होता कुछ यूँ है कि बालासोर के ट्रेन हादसा में उस 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाती है। वो अपने मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, जहां से चंद पैसे कमा के अपने घर भेजे ताकि उनका कर्ज का बोझ जो है उतर पाए। दिखा दिए सर, यहाँ पूरे परिवार की महिलाएं बैठी हुई हैं, काफी इनकी आंखें नम हैं और इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार कोई है तो यहाँ के सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी और उनके भतीजे तेजस्वी यादव जी। वे लोग बात तो बहुत बड़े बड़े फेंका करते हैं, लेकिन जब बात आती है उद्योग लगाने की, फैक्ट्रीज लगाने की, रोजगार की बात करने की, तो वे लोग शायद से इस बातों को सुन के भी अनसुनी करते हैं और टाल देते हैं। शायद से बिहार में अगर ऐसा उद्योग होता तो ये गरीब मासूम लोग जो ऐसे नहीं बिखर पाते और घर का इकलौता कमाने वाला 50 वर्षीय युवक कहीं ना कहीं अपना जान नहीं गवा पाता। आइए लोगों से हम बात करते हैं। चाची, आपके वो कौन थे? मालिक जी। कहिया गए घर से? वो बिफैया का दिन गेलन, सुकवा का दिन ट्रेन में उलीट गेल ट्रेन। हाँ, घर में कमाए वाला के बाटे? अकेले घर नहीं के? नहीं के एगो बुढ़ो को बता बेटा। देखिए, अब इस चाची की कहीं न कहीं जिम्मेवारी कौन उठाएगा, घर का खर्च कौन चलाएगा, बहुत बड़ा सवाल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंतिमा है। अंतिमा, आपके वो पापा जी थे? वो मेरे पिताजी थे। हाँ। बहुत बूढ़े थे, बीमार थे, हार्ट की बीमारी था उनको, बहुत बीमारी था। वो मजबूरी के पाए के वो काम करने जाते थे। मेरे शादी को लेकर उनको बहुत टेंशन हो गया था। मेरे शादी में लगभग 5 लाख रुपया खर्चा हुआ और कमाने वाला कोई भी नहीं है, खेत बाड़ी या कोई बिजनेस टिजनेस कुछ भी नहीं है। और नीतीश सरकार तो कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो सब कहते थे, तो अब आज कहाँ गए हैं वो। मेरे पिता तो चले गए, मेरे भाई भी चले गए, अब हम लोग कहाँ जाए। सड़क पे हम लोग तो आ गए। अगर मेरे गांव में, मेरे एथी में कुछ भी अगर व्यवस्था रहता तो मेरे पापा नहीं जाते, तो उनको तो मौत नहीं होता ना। अब मेरी माँ एक बूढ़ी है, ये भी बीमार रहती है हमेशा। इनको कौन देखेगा, हमको कौन देखेगा, वो कर्जा कौन सा उठाएगा। मेरा भाई भी है, वो भी सदमा में है। एक बड़ा भाई थे, वो डेट कर गए बहुत पहले, 4 साल हो गया उनका। उनकी वाइफ भी है, 2 बच्चा भी है, वो सब कहाँ जाएगा। कमाने वाला कोई भी नहीं। एक भाई भी है, तो भाई के एक मतलब भाई जब डेट किए ना, तो उनको ही मतलब पोस्टमार्टम में ले गया था अंदर। वो देखकर ही उस सदमे में चले गए। आज तक सदमा से बाहर नहीं आए और कुछ भी नहीं हम लोग के पास, एकदम खालिया है, कोई कमाने वाला भी नहीं है। नीतीश सरकार तो हमेशा इतना लंबा लंबा फेंकते हैं, अब कहाँ गए, हम लोग कहाँ जाए। अब कौन सधाएगा, कहाँ से आएगा पैसा। पापा आपके कितने वर्ष के थे, कितने? लगभग 50 साल हो गया था। उनका कमाने का भी मन नहीं था। कमाने की उम्र भी नहीं है, 50 साल आराम करने का उम्र है। लेकिन आराम करने का वो क्या है ना कि मजबूरी था, इसलिए जाते थे। और वो भी कोई भी हाथ में हुनर वगैरह कुछ भी नहीं था, मजदूरी करते थे। बहुत मेहनत करने के बाद भी ना
वो पैसा कमाते थे, हम लोग को खर्च उठाते थे, वो भी उठा नहीं पाते थे। 5-6 लाख तो कर्जा ही है, अब वो कौन सधाएगा? मेरी माँ कहाँ से लाएगी? कहीं न कहीं ये पूरा परिवार जो है उजड़ चुका है सर। जब मैं इनसे बातें कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मेरी आवाज़ें बंद हो जा रही है। ये बताइए, अब इस बहन का शादी का जो 5 लाख रुपए जो इनके पिता जो कर्ज लिए हुए थे, और शायद से उसी कर्ज को चुकाने के लिए वो विजयवाड़ा जा रहे थे, लेकिन उनका ट्रेन हादसे में मौत हो गई। अच्छा, इसका जिम्मेवार आप किन को मानते हैं? कौन जिम्मेवार है? आपके पापा के कातिल कौन है? नीतीश सरकार है। नीतीश सरकार है। नीतीश सरकार है। कैसे आपने करें कि आपके पापा के कातिल नीतीश सरकार ही है? कैसे? वही ना, कोई सुविधा नहीं दी इसलिए तो गए थे ना वो बाहर कमाने। जी। सुविधा होता तो नहीं जाते ना बिहार में। बिहार से बाहर नहीं जाते तो मेरे पापा जाते ही नहीं। और रहते तो 2 रुपया भी कमाते तो हम लोग उसमें भी गुजारा कर लेते। अब कौन कमाएगा? कहाँ से आएगा? मेरी माँ का उम्र भी नहीं है ना कमाने का, और जाएगी भी कहाँ कमाने? मेरे शादी का 1 महीना भी नहीं हुआ, आज के ही दिन मेरा शादी हुआ। आज ही के दिन? आज ही के दिन 6 तारीख को ही मेरी शादी हुआ है। अच्छा। 6 तारीख को मेरे पिता चले गए। अब हम लोग कहाँ जाएं? हम तो सड़क पे आ गए हैं। मतलब 1 महीना पहले आपकी शादी हुई थी? इसी दिन को, और आज उनका दाह संस्कार भी हो गया। 6 तारीख को शहनाई बजे था, और 6 तारीख को उनका गम मनाया जा रहा है, शोक मनाया जा रहा है। वो तो हमेशा कहते थे ना, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, सब कुछ करते थे ना। आज क्या हुआ? हम उनकी बेटी नहीं है, हम क्या हैं? हम सड़क के कचरा हैं। आप कितने बहन है, कितने भाई बहन है? 3 बहन है और 2 भाई था, तो एक तो भाई पहले ही मर गए, एक भाई है तो सदमे में है। कोई और बहन है शादी करने के लिए कि आप ही थे लास्ट? हम ही लास्ट थे। एगो पोती बा, एगो पोता बा, बच्चा। अच्छा। का यही लेके के पापा मर गए बड़े का? हाँ, एगो पोता बा। जी, बताइए। हम लोग को कुछ एथी करे। 5-6 लाख तो कर्जा ही है, 4 लाख वो सदेगा कहाँ से? फिर मेरी माँ खाएगी क्या? हम लोग आएंगे तो खाएंगे क्या? उनसे कहिए कि कुछ हेल्प करे। क्या मांग है सरकार से आपकी? उनका जो इच्छा कर रहा है वो तो जान ही रहे ना। 5-6 लाख कर्जा है, उसके बाद में जीवन आज और कल में थोड़ी बीत जाएगा। तो पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, घर में कमाने वाले कोई नहीं है, और खाने वाला बहुत है लेकिन कमाने वाला कोई भी नहीं है। और 2 दिन की जिंदगी तो है नहीं जो भूखे सूखे लोग जिंदगी काट लेगा। और खेत बाड़ी भी नहीं है जो कोई करेगा। घर है वहीं? कुछ भी नहीं है, वो घर भी है तो टूटा फूटा हुआ है। घर है, कहीं अच्छा तरीके से घर भी नहीं।